हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कई भी बातें हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाएं। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज के बारे में, और इससे पहले वीडियोस में मैंने बाकी के जो टॉपिक्स हैं, बाकी के जो बिजनेस सर्विसेज हैं, उनको डिस्कस किया था। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वेयर हाउसिंग के बारे में, और जो जितनी बातें इसमें वेयर हाउसिंग के बारे में, हम सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वेयर हाउसिंग वेयरहाउसिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टोरेज हाउस जहाँ पे गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उसको अगर कोई कस्टमर उसको खरीदना चाहता है तो उसके वहाँ तक पहुँचाने की फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो इसको कहा जाता है वेयर हाउस। वेयर हाउस को क्रिएट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो जब किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वो इमीडिएटली सेल नहीं होता है, और जब वो इमीडिएटली सेल नहीं होता है तो कई बारी ऐसे गुड्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं क्योंकि उनको रखने के लिए कोई अच्छी जगह वहाँ पे बनाई गई नहीं होती है। तो जो वेयर हाउसिंग होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, ये हमको एक फैसिलिटी देते हैं, और ये मैन्युफैक्चरर को एक फैसिलिटी देते हैं कि आप प्रोड्यूस करो और आप हमारे पास सामान को भेज दो, हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम उसको पूरी तरीके से सेव करके रखेंगे, और आप जहां बोलोगे, जहां पहुंचाने को बोलोगे, जिसको देने को बोलोगे, हम उसको वहां तक की पहुंचाएंगे। तो यही होता है वेयर हाउस। और वेयर हाउस को बनाने का मेन एम था कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर अगर हम बात करें फार्मर्स की बात करें, तो जो फार्मर हैं क्योंकि वो भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, उनके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो उनका प्रोड्यूस किया हुआ चीज़ है वो खराब हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए वेयर हाउस को लाया गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस की। तो सबसे पहला टाइप है वेयर हाउसेस में प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस का मतलब हो गया मेरा वेयर हाउस या आपका वेयर हाउस या किसी और एक इंडिविजुअल का वेयर हाउस, जो अपने गुड्स को वहां पे स्टोर करके रखता है, या फिर जिसके साथ भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसके गुड्स को भी स्टोर करके रखता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। इसी को कहते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। फिर आता है पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस का मतलब हो गया कि एक ऐसा वेयर हाउस जो किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, और आप अगर वहाँ पे सामान रखना चाहते हैं तो आपको वहाँ का जो ओनर है उससे बात करनी पड़ेगी, और वो आपको परमिशन दे देता है, तो आप वहाँ पे सामान को रख सकते हैं स्टोर करके, और उसकी प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी उस वेयर हाउस के ओनर की होती है। तो ज़्यादातर ये जो पब्लिक वेयर हाउसेस होते हैं इनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है लोगों को कि आप ऐसे वेयर हाउसेस को मैनेज करो, और जो भी लोग आते हैं वहाँ पे सामान रखने के लिए उनके सामानों को रखो। तो इनको कहा जाता है पब्लिक वेयर हाउसेस। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउसेस। तो जो बॉन्डेड वेयर हाउसेस होते हैं ये कैसे वेयर हाउसेस होते हैं? अ, अगर आपने देखा होगा कि दूसरी कंट्री से जब सामान हमारी कंट्री के अंदर में आता है तो उसको इंपोर्ट कहा जाता है। तो होता क्या है कि जब सामान आता है दूसरी कंट्री से, शिप के थ्रू आता है या प्लेन के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू अगर वो आता है, तो पहले वो सामान बहुत ज़्यादा होता है, और सामान जब ज़्यादा होता है तो इस तरीके से उस सामान को कहीं पे क्या करना होता है, स्टोर करके रखना। हम सीधे उसको लाके मार्केट में आके बेच नहीं सकते हैं जब तक कि हम उसके ऊपर प्रॉपर ड्यूटी, प्रॉपर टैक्स हमारी गवर्नमेंट को देना दें। तो ये जो वेयर हाउस होते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस ही यही काम करते हैं कि जब ये सामान जो है दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आता है तो इसको जो है स्टोर कर लेते हैं एक जगह पर, और जब तक इसके ऊपर ड्यूटी और टैक्स जो है नहीं पे करता है जो ये सामान लेके आया है गवर्नमेंट को, तब तक ये सामान उनको दिया नहीं जाता है, और जब वो उसको पेमेंट कर देते हैं ड्यूटी का तो ये सामान अपना वहां से ले जा सकता है। तो ऐसे ही वेयर हाउसेस को बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं। तो ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं तो ये बहुत सारी फैसिलिटी भी देते हैं, उनके सामान को पैक करने का, उनके सामान को लेबल करने का, या फिर जो भी सामान को अलग अलग करना हो, जो भी करना हो, सारी फैसिलिटीज जो है ये बॉन्डेड वेयर हाउस जो है वो देते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट वेयर हाउस। गवर्नमेंट वेयर हाउस बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, गवर्नमेंट नाम आया इसके अंदर में, इसका मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल इसके अंदर में पूरी तरीके से होता है।
तो जो गवर्नमेंट वेयर हाउस होते हैं, हमने देखा होगा हमारे आसपास जो सोसाइटी जिसको हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, जहाँ पे जो सरकारी गल्ले की दुकान भी कहा जाता है उसको हिंदी में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी राशन आया होता है वो राशन लोगों को दिया जाता है, और वो राशन जो है उन वेयर हाउसेज में सेव करके रखा जाता है। जो भी दुकान होती है उनकी, उनको भी वेयर हाउस कह सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं। तो जो ऐसे वेयर हाउस होते हैं ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं, और ज़्यादातर सामान जो इसमें पड़ा होता है गवर्नमेंट जो खरीदती है फार्मर से, उन सामानों को इसमें रखा जाता है। तो ऐसे वेयर हाउसेस को गवर्नमेंट वेयर हाउस कहा जाता है। फिर आता है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। तो मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जब आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये ज़्यादातर मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। तो जो कोऑपरेटिव वेयर हाउस है, ये भी यही होता है कि जो कुछ लोग हैं जिनको मार्केटिंग करने में, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, या उनको स्टोर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, अपने सभी जितने भी लोग थे मेंबर लोग, उन सब ने मिलकर एक वेयर हाउस बना दिया, और अपने ही लोगों का जो सामान है उसमें स्टोर करके रखा जा रहा है। तो ऐसे वेयर हाउसेस को कोऑपरेटिव वेयर हाउस कहा जाता है। फिर अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग, यानी कि वेयर हाउसिंग क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो सारे वेयर हाउस सारी फैसिलिटीज नहीं देते हैं, और बहुत ही कम ऐसे वेयर हाउस होते हैं जो बहुत अच्छी फैसिलिटी जो है अपने कस्टमर्स को देते हैं। अब जो है वेयर हाउसेस को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, और इसको एक सर्विस के रूप में बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, ताकि लोग जो है इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये है फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जानेंगे कि एक वेयर हाउस को क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करने चाहिए। तो सबसे पहला जो फंक्शन वेयर हाउस प्रोवाइड करता है वो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी से जो सामान आ रहा है वो कंसोलिडेशन वेयर हाउस में गया, यानी वो वेयर हाउस के अंदर में गया। प्लांट ए से जो सामान आया वो भी रखा गया वहाँ पे, प्लांट बी से जो सामान आया वो भी रखा गया वहाँ पे, प्लांट सी से जो सामान आया वो भी रखा गया वहाँ पे। सभी को स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में सेव करके रख दिया गया है। अब अगर कभी उस सामान को बेचने की बात आती है, या कोई सामान उसको लेने के लिए आता है, और मान लेते हैं उसे प्लांट ए से जो सामान बना था वो भी चाहिए, बी से जो बना था वो भी चाहिए, सी से जो बना था वो भी चाहिए, तो ये जो वेयर हाउस है ये वो फैसिलिटी देता है कि ये सारे सामान जो भी ए से बी से सी से आया था उनको एक साथ दे सकता है। इसी को कहते हैं कंसोलिडेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इसको, ये फैसिलिटी भी वेयर हाउस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है ब्रेक द बल्क। ये भी बहुत सिंपल सी बात है। प्लांट ए, देखो आप पिक्चर को देखो ध्यान से, प्लांट ए से एक सामान आया, वो वेयर हाउस में गया। वेयर हाउस में जाने के बाद उनके पास तीन तरह के कस्टमर आए, या बहुत सारे टाइप के कस्टमर भी आ सकते हैं। तो प्लांट ए से जितना भी सामान आया वो अगर कस्टमर ए को चाहिए, बी को चाहिए, सी को चाहिए, तो उसको ब्रेक करके दिया जा सकता है। जो भी बड़ा सामान आया, बल्क में सामान आया है, हो सकता है उसकी एक क्वांटिटी ए को चाहिए, एक क्वांटिटी बी को चाहिए, एक क्वांटिटी सी को चाहिए। तो इस तरीके से इसको ब्रेक द बल्क कहा जाता है, यानी सामान को तोड़ना और जिसको जिसको जो चाहिए वो देना। तोड़ने का मतलब हो गया कि वो क्वांटिटी उसकी बड़ी है, उसमें बहुत सारे पार्ट पड़े हुए हैं उसके एक ही तरीके के, और जिसको जिसको जो सामान चाहिए वो उसको वहां पे लाके दे दिया। फिर आता है स्टॉक पाइलिंग। ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फार्मर क्या होता है कि उनके पास अपने वेयर हाउस नहीं होते हैं, और इसकी वजह से जो है उनको सामान को जो है क्या किया जाता है, स्टोर करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो वेयर हाउसेज होते हैं ये उनको स्टॉक पाइलिंग की फैसिलिटी देते हैं। अब फार्मर क्या करता है, उसने प्रोड्यूस किया, अगर वो ये वेट करता रहे कि वो जब बिकेगा तब वो उस सामान को जो है वो अपने घर से निकालेगा, तब तक तो सामान उसके घर में खराब हो जाएगा। तो जो ये वेयर हाउस होते हैं वो कहते हैं कि आप हमें सामान को बेच दो, और हम आपको इमीडिएटली जो भी इसका पैसा है वो आपको पे कर देते हैं। और फिर ये वेयर हाउस की जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से उस चीज को, चाहे वो राइस हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो और कोई फूड मटेरियल हो, उसको कैसे स्टोर करके रखते हैं। वो कोल्ड स्टोरेज में उनको स्टोर करते हैं, जहाँ पे वो खराब होने नहीं देते हैं, और जब भी उसकी डिमांड आती है तब उनको यहाँ से सामान को दिया जाता है। तो इसको कहते हैं स्टॉक पाइलिंग। फिर आता है वैल्यू एडेड सर्विसेज, यानी कि और भी तरीके की सर्विसेज जो यहाँ पे दी जा रही हैं। अब देखो होता है क्या है कि
अब वेयर हाउसेज इतने ज़्यादा अपग्रेडेड हो चुके हैं कि प्रॉपर वेयर हाउसेज के लिए कंपनीज बन चुकी हैं जो वेयर हाउसेज की ही फैसिलिटी देती हैं। अब वो वेयर हाउसेज क्या होते हैं कि वहाँ पे लोगों को रिक्रूट किया जाता है, लोगों को भर्ती किया जाता है, रखा जाता है, और वो लोग क्या करते हैं कि सारे के सारे जो भी सामान है वेयर हाउसेज में, उनको सही तरीके से अरेंज करते हैं, उनको पैक करते हैं, उनकी लेबलिंग करते हैं, जिनको पहुंचाना होता है उनको पहुंचाया जाता है। जैसे आप इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन सामान हम मंगा रहे हैं, चाहे हम अमेजन से मंगा रहे हैं, चाहे हम फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हो, चाहे हम स्नैपडील से मंगा रहे हो, चाहे हम मिंत्रा से मंगा रहे हो, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये ऐसा थोड़ा ना होता है कि ये इनके जो वेयर हाउस होते हैं बहुत जगह जगह पे होते हैं। तो जैसे जैसे हम इनको ऑर्डर देते हैं तो जो नियरेस्ट वेयर हाउस होता है वहां पे वो कॉल जाता है, तो वहां का जो ओनर होता है वो उस सामान को पैक करता है, अमेज़न का लेबल लगाता है उसके ऊपर में, उसको प्रॉपर तरीके से केयर के थ्रू उसको जो है पैक करता है, और उसको डिलीवर करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें करता है। तो इसी को कहते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज। ये सर्विसेज भी वो देता है। फिर आता है प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब ये प्राइस स्टेबलाइजेशन क्या है? ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं हम, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई को जो है वो बैलेंस्ड करके रखा जाता है। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो क्या होता है कि महंगाई बढ़ गई, इसका मतलब हो गया इन्फ्लेशन आ गया। तो इस केस में क्या होता है, ये प्राइस स्टेबलाइजेशन का काम भी वेयर हाउसेस करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई को अगर हम बैलेंस कर दें तो फिर प्राइस जो है वो स्टेबल हो जाती है, यानी कि तेजी से बढ़ती नहीं है। तो होता क्या है इसके अंदर में कि ये जो वेयर हाउसेस होते हैं, ये जैसे इन्होंने, जैसे मैंने आपको स्टॉक फाइलिंग के बारे में बताया था कि जैसे वीट और राइस को जो है उन्होंने क्या कर दिया, स्टोर करके रख दिया। अगर वीट और राइस जिस टाइम पे डिमांड है उस टाइम पे अगर वो नहीं मिलते हैं, जिस टाइम पे उसकी डिमांड है वो नहीं मिलते, तो इसका मतलब स्टॉक कम हो गया। स्टॉक कम होने का मतलब क्या हो गया, सप्लाई कम हो गई, और सप्लाई कम होने का मतलब क्या हो गया, प्राइस में इंक्रीज। तो ये जो वेयर हाउसेज हैं हमें फैसिलिटी देते हैं कि वो इस तरह की कंडीशन को आने नहीं देते हैं। वो सामान को स्टोर करके रखते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करके रखते हैं, और जिस टाइम पे जरूरत पड़ती है उस टाइम पे उनको देते हैं। तो इस तरीके से प्राइस स्टेबलाइजेशन के अंदर में भी वेयर हाउसिंग जो है वो हेल्प करते हैं। लास्ट आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब हो गया कि जैसे जो वेयर हाउस का ओनर है, अब वो भी काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अच्छी खासी कैपिटल होती है। तो जो वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस का जो ओनर होता है, अब वो मैन्युफैक्चरर को कहता है कि भाई तुम्हारे पास अभी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए रुपया नहीं है, तो मैं आपको देता हूँ, मैं जो भी प्रोड्यूस होगा वो मैं अपने स्टोर हाउस में रखूंगा, और अगर पैसा नहीं है तो मैं आपको पैसा वो करने के लिए भी देता हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, कस्टमर है, कस्टमर अभी सामान खरीदने के लिए आया, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो कहता है चलो मैं तुमको उधार में भी दे देता हूँ। इस तरीके से ये सारी फैसिलिटीज भी जो है वेयर हाउसेस देते हैं। इससे क्या होता है कि वेयर हाउस के अंदर में जो चीजें हैं वो बनी रहती हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरर को ये फैसिलिटी नहीं देगा तो भाई उसका वेयर हाउस तो खाली पड़ा रहेगा, और इतना खर्चा उसने किया है वेयर हाउस को बनाने में, उतने लोगों को रखा हुआ है, तो पैसा कैसे निकलेगा। कस्टमर है, कस्टमर अगर नहीं खरीदेगा तो उसके वेयर हाउस का सामान ही नहीं जाएगा, तो वो कस्टमर को भी क्रेडिट फैसिलिटीज देता है। इस तरीके से जो वेयर हाउस का फंक्शन है वो चलता है। तो ये था हमारा चैप्टर बिजनेस सर्विसेज। आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा, इसके सारे टॉपिक्स भी समझ में आए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको फिर डिस्कस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।